लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हुआ करती थी और विपक्ष कमजोर हुआ करता था। शायद यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ के बयान विपक्ष के ऊपर भारी पड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर प्रदर्शन कर बीजेपी को सोचने पर मजबूर किया, तो वहीं अयोध्या जीत के बाद समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अब यही पार्टी लगातार भाजपा का जवाब भी तगड़े तरीके से दे रही है। कभी होर्डिंग्स के जरिए अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बताया जा रहा है, तो कभी बटोगे तो कटोगे के बयान पर विपक्ष मुंह तोड़ जवाब देता दिख रहा है। ऐसे में एक बार फिर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के कौन से बयान पर कितना तगड़ा पलटवार किया, ये पलटवार इस समय क्यों किया गया और ऐसे कौन से पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर भाजपा विधानसभा उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हार रही है। ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने सपा को लेकर एक बड़ी बात कही थी, जिसका जवाब देते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार क्या कहा, ये भी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के नजदीक आने के साथ ही सियासी वार और प्रहार तेज हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि सपा को सपाचट करने का समय आ गया है। अवसर है अब इस समाजवादी पार्टी का सपाचट करने का। इधर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को सपाचट करार दिया, तो उधर अखिलेश भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। अखिलेश भी जनसभा से न सिर्फ भाजपा पर दहाड़े बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए योगी आदित्यनाथ को भी खरी खोटी सुनाई है। योगी के बयान पर सपा मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने योगी को डरा हुआ इंसान बताया और दावा किया कि भाजपा 9 की 9 सीटें उपचुनाव में हार रही है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, डरे हुए इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसकी नकारात्मक बातें, जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं होती वो दूसरों की बात करते हैं। नकली मुस्कान असलियत छुपा नहीं सकती। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा कि अगर प्रतिशत में समझें तो 100 की 100 भाजपा उपचुनाव में हार रही है, 9 की 9। अखिलेश की ये प्रतिक्रिया योगी के उस हमले का जवाब मानी जा रही है जिसमें उन्होंने सपा को सपाचट करने का आह्वान किया है। दरअसल योगी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक जनसभा को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर तंज कसा था। योगी ने कहा था कि सपा और कांग्रेस में तलाक हो गया है, अब इनमें खटपट शुरू हो गई है, अब सपा को सपाचट करना है। सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया, दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के वक्त इन्होंने कहा था कि खटाखट किसी को इसका लाभ मिला क्या? क्योंकि लोकसभा चुनाव में इन्होंने आपके बीच में कहा था खटाखट। एक खटाखट का लाभ मिला क्या किसी को? मिला क्या इनके खटाखट का लाभ? इतना ही नहीं, योगी ने आगे ये भी कहा था कि सनातन धर्म से समाजवादी पार्टी को पीड़ा है। खटाखट के नाम पर उन्होंने आपको गुमराह किया है। सपा का प्रत्याशी दंगे का आरोपी है। अखिलेश यादव दंगाइयों को सम्मानित करते हैं। मतलब साफ है कि विधानसभा उपचुनाव में बयानों और होर्डिंग्स के बाद अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब 70 भाजपा और विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर मजबूत तरीके से हमलावर हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के इस पलटवार पर योगी का अगला वार अब क्या होगा। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS, हर भारतीय की आवाज।